करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स खत्म हो गए जब पृथ्वी से एक एस्टेरॉयड टकराया। पर उस समय डायनासोर्स के साथ एक और प्रजाति भी थी पृथ्वी पर जो बच गई और आज तक है, और वो है चींटियां। चींटियों को आपने अक्सर लंबी लाइनों में चलते देखा होगा, और आपने शायद ये भी नोट किया होगा कि अक्सर वो सामने से आने वाली चींटियों के पास रुकती हैं, ऐसे जैसे खड़ी होकर कुछ सेकंड्स के लिए उनसे बात कर रही हों। ठीक वैसे ही जैसे चलते चलते इंसान सामने से आते किसी परिचित को देखकर रुककर हेलो हाय बातचीत करने लगते हैं। चींटियां ऐसा क्यों करती हैं? क्या वो भी आपस में बातें करती हैं? एंटोमोलॉजिस्ट ने इसके बारे में खोज की। जवाब मिला हाँ और ना। हाँ इसलिए क्योंकि वो बात करने के लिए रुकती हैं। ना इसलिए क्योंकि वो बातें इंसान की तरह बोलकर नहीं, अपने दो एंटीना से करती हैं। दोनों चींटियां अपने एंटीना को आपस में जोड़ती हैं। उनके एंटीनाज में केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हीं से वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं, बातें करती हैं। क्या बातें करती हैं? वेल, वो चेक करती हैं कि सामने वाली चींटी उन्हीं की टोली की है या स्ट्रेंजर। वो कहाँ से आ रही है, क्या करके, क्या उसको कोई खाना मिला, क्या मिला, क्या आसपास कोई खतरा देखा उसने, और भी बहुत कुछ। उनके पास आंखें होती हैं, पर उनसे उनको उतना क्लियरली नहीं दिखता जितनी क्लैरिटी उनको अपने दो एंटीना से मिलती है। चींटियों की केमिकल सेंस बहुत एडवांस्ड होती है, उसी से वो रास्ता भी खोजती हैं। कैसे? चींटियां एंटीने की मदद से केमिकल ट्रेल्स को फॉलो करती चलती हैं, एक दूसरे द्वारा छोड़े गए केमिकल सिग्नल्स यानी फेरोमोन का पीछा करते हुए चलती हैं। मैक्सिमम टाइम इसमें उनसे कोई गलती नहीं होती, कभी रास्ता नहीं भटकती। पर कभी कभार वो हो जाता है जिसको सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। एक दूसरे के केमिकल ट्रेल को ब्लाइंडली फॉलो करते करते अगर चींटियों का गलती से एक लूप बन जाए, यानी वो सभी एक ही सर्कल में गोल गोल घूमने लगे, तो उनको पता नहीं चलता कि वो अनजाने में खुद के ट्रैप में ही फंस गई हैं। उनको लगता है कि वो लगातार आगे बढ़ रही हैं जहां उन्हें जाना है, पर वो वहीं घूमती रहती हैं। इसको एंट मिल्स कहते हैं, यानी चींटियों की चक्की। उनका ये गोल गोल घूमना कब तक चलता है? वेल, कई बार घंटों, दिनों तक, जब तक किसी करिश्मे से उनका वो लूप टूट ना जाए या वो थक कर गिर या मर ना जाए। इसको साइंटिस्ट डेथ स्पाइरल्स कहते हैं। सुनने में अजीब लगेगा, पर यही कभी कभी इंसानों के साथ भी हो जाता है। इंसान की थॉट्स ऐसी चींटियां हैं जो मोस्टली ठीक चलती हैं, पर कभी कभार एक्सीडेंटली, अनजाने में सेल्फ हिप्नोटाइज होकर एक ही लूप में फंस जाती हैं। एक थॉट दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को ट्रिगर करती है। दिमाग के होते हुए भी इमोशंस और फीलिंग्स के फेरोमोन के पीछे चलते चलते एक लूप बन जाता है, एक थॉट पैटर्न जो खुद को तो ठीक लगता है, पर एक डेथ स्पाइरल होता है जो किसी करिश्मे या खुशकिस्मती से टूट जाए तो टूट जाए, वरना इंसान को मानसिक तौर पर थका देता है, उसकी ऊर्जा को चूस लेता है और उसे एक ही जगह पर अटका देता है। हम एक ही बात को सोचते रहते हैं, उस बात को सोचना बंद करते हैं तो बेचैनी होती है, इसलिए फिर सोचना शुरू कर देते हैं। खुद को फॉल्स रिलीफ मिलता है कि हाँ, हमें यही तो सोचना है। हमारे विचार भी कभी कभी एंट मिल की तरह गोल गोल घूमने लगते हैं। इंसान ने खुद को अगर बचाना है तो इस थॉट पैटर्न को तोड़ना होगा। इनफैक्ट पहले तो इस बात से अवेयर होना होगा कि हम ऐसा सोच रहे हैं, थॉट्स ट्रैप में फंस चुके हैं, और फिर उस ट्रैप से खुद को निकालना होगा। कैसे? पहला स्टेप, ये समझकर कि ये एक ट्रैप है, अपनी इच्छा शक्ति को जगाकर। दूसरा, अपनी रूटीन को बदलकर, अपने आसपास के माहौल को बदलकर, अपनी सेंसेस के इनपुट को बदलकर। आप क्या देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सारा दिन क्या एक्सपीरियंस करते हैं, किसकी संगति, किसके प्रभाव में है, आपकी हैबिट्स क्या बन चुकी हैं। कई बार देखा गया है कि गोल गोल घूमती चींटियों का रास्ता अगर बीच में रोक दिया जाए, तो वो अक्सर फिर से ठीक रास्ता पकड़ लेती हैं। अपनी सोच की चींटियों के साथ भी हमें यही करना है, उनका रास्ता रोक कर दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ना है। क्योंकि अगर आप अपनी सोच को नहीं चलाएंगे तो आपकी सोच आपको चलाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।